नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद और दुआ करता हूँ सब लोग फिट एंड फाइन ही होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सोनी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टीचर ए टू जेड में। दोस्तों, ये बैच हमारा जो है ये स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए है जो बच्चे पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पैसा दे के एडमिशन नहीं ले सकते हैं। उनके लिए हमारी तरफ से मुहिम चलाई जा रही है कि जो है क्लास 10th के अभी तो ये मैथ्स का ही जो है सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। ये पहला सेशन है हमारा। इसके बाद अगर आपकी डिमांड होगी तो हम सारे जो है सब्जेक्ट वो भी चलाएंगे। तो दोस्तों, हम जो है मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उनको पहले कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे और जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको आगे स्टेप बाय स्टेप करवाते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारा ये टारगेट है कि हम रेगुलरली सारे टॉपिक्स सारे चैप्टर्स रेगुलरली स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट करवाते जाएंगे और आपको रेगुलरली हमारे साथ बने रहना है और हमारे वीडियोस को वॉच करते रहना है ताकि आप लोगों को कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए, कोई भी चैप्टर मिस ना होने पाए, कोई भी टॉपिक मिस ना होने पाए, जिससे कि आपको परेशानी हो। तो दोस्तों, हम लोग चैप्टर जो है जो स्पेशली जिनके क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको पहले कंप्लीट करवाएंगे। जैसे मेंसुरेशन हो गया, हमारा टेक्नोमेट्री हो गई, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, द्विपद प्रमेय हो गई, प्रायिकता हो गई। तो ये सब चैप्टर जो है ये इनसे बच्चों को थोड़ा सा डर भी लगता है, उनको टफ भी लगते हैं। तो ये सब चैप्टर पहले कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमने जो पहला चैप्टर चुना है वो है मेंसुरेशन। दोस्तों, स्टार्ट करने के लिए मेंसुरेशन हमने पकड़ा है और क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चों को इसमें दिक्कतें भी काफ़ी आती हैं। तो हमने सोचा कि पहले जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करवाते हैं और देखते हैं बच्चों का क्या फीडबैक आ रहा है, बच्चों को मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप अपना फीडबैक जरूर देंगे दोस्तों वीडियो के बाद में, जो है कमेंट करके हमको बताएंगे कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। तो दोस्तों, मेंसुरेशन में एक्चुअली हमको पढ़ना क्या क्या है, हमारे जो 10th क्लास के सिलेबस में है क्या क्या, जो जिनसे जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। मेंसुरेशन में एक्चुअली हमारे 6 आर्टिकल्स हैं, 6 आर्टिकल हैं जिनको हमको पढ़ना है, जिनके बारे में उनका क्षेत्रफल पूछा जाता है, उनका वॉल्यूम पूछा जाता है, यानी कि आयतन पूछा जाता है। दोस्तों, इनमें से पहला है घन, दूसरा है घनाभ, तीसरा है बेलन, चौथा है शंकु और पांचवा है गोला और छठवां है अर्धगोला। दोस्तों, इन्हीं पे बेस्ड है हमारा सारा का सारा मेंसुरेशन। होते तो और भी हैं दोस्तों, जैसे कि प्रिज्म और पिरामिड वगैरह, लेकिन ये कंपटीशन का मैटर है, जो ये सब इसके बेस्ट क्वेश्चन कंपटीशन में बनते हैं, ये हमारे 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है। तो दोस्तों, जो है हमारे सिलेबस में अभी फिलहाल हम उसी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है घन यानी कि क्यूब, इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या फार्मूले होते हैं, जरा देखते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जो हमारा क्यूब होता है ये कुछ इस शेप का होता है। ये होता है दोस्तों हमारा क्यूब। क्यूब की प्रॉपर्टीज क्या होगी दोस्तों, एक्चुअली इसकी सारी की सारी साइड्स जो है वो आपस में बराबर होती है। क्यूब की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है दोस्तों। सपोज हमने अगर इसकी एक भुजा को ए बोल दिया, हमने मान लिया इसकी एक भुजा ए है, एक साइड ए है, तो इसकी दूसरी साइड यानी कि ये वाली साइड ये भी दोस्तों ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही आपस में जो है ए होंगी, क्योंकि इसकी सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है दोस्तों। ये होता है हमारा क्यूब। तो दोस्तों, इसमें टोटल कितने फेसेस होते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली में ये है तो नहीं क्यूब के शेप में, लेकिन इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर इसकी सारी भुजाएं बराबर कर दी, देखा जाए, आप देख रहे होंगे दोस्तों इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। ये बेस को जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है बराबर है, लेकिन इसकी जो हाइट है दोस्तों वो थोड़ी सी ज्यादा है। अगर इसको हाइट को थोड़ा कम कर दिया जाए तो ये हमारा क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा दोस्तों। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर तीनों बराबर कर दी जाए तो दोस्तों ये हमारा क्यूब के फॉर्म में हो जाएगा। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा जो लूडो खेलते हैं, जिससे वो पासा आप लोगों ने देखा होगा, वो हमारा क्यूब ही होता है, वो क्यूब के फॉर्म में होता है। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होगी दोस्तों। तो इसमें हमारी अगर इसकी लंबाई को हम कम कर दें तो ये हमारा एकदम से जो है क्यूब के फॉर्म में ही आ जाएगा, बस इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है। एक्चुअली में अगर ऐसे करके देखेंगे तो ये हमारा जो है क्यूबॉइड के फॉर्म में है, यानी कि घनाभ के फॉर्म में है। लेकिन अभी हम क्यूब की बात करें दोस्तों, तो क्यूब में हमारे सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं दोस्तों क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, कितने जो है फेस होते हैं सारे के सारे। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें
एक ये सामने वाला जो फेस दिख रहा है आपको, इसके जस्ट अपोजिट ये दूसरा फेस है दोस्तों, और इसके बगल में जो ये फेस दिख रहा है ये वाला, इसके जस्ट अपोजिट ये वाला फेस है दोस्तों। तो कुल मिला के अगर बात करें 1 2 3 4, ये 4 फेसेस तो इसके साइड में हो गए, किनारे किनारे हो गए दोस्तों, और एक ऊपर और एक नीचे, अपर और लोअर, ये 2 फेसेस ये हो गए। तो 4 1 2 3 4 और 5 6, ये टोटल कुल मिला के दोस्तों कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं दोस्तों। बस इतनी जानकारी अभी आप लोगों के लिए जरूरी थी, जो यहाँ पे हम लोग काम में लाएंगे दोस्तों। सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे, ये जो सबसे पहले मैं ये इसका नीचे वाला फेस ले रहा हूँ दोस्तों। ये वाला फेस जो मैंने कलर किया है ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों। इस फेस को अगर आप सामने से कर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, स्क्वायर के फॉर्म में दिखेगा दोस्तों, स्क्वायर के फॉर्म में दिखेगा कुछ इस तरीके से। सॉरी ये थोड़ा सा रेक्टेंगल के फॉर्म में हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं इसकी लंबाई, तो ये हमारा स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा स्क्वायर के फॉर्म में दोस्तों। अगर इस नीचे वाले किसी भी फेस को आप देखेंगे, क्योंकि किसी भी फेस को देखेंगे वो स्क्वायर है, यानी कि वर्ग नजर आएगा, सारे के सारे फेसेस आपस में बराबर होते हैं और स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। ये होती है क्यू की प्रॉपर्टी, यानी कि घन की प्रॉपर्टी। तो दोस्तों अगर इसकी एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए ही होगी, क्योंकि सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सारी की सारी साइड्स आपस में बराबर होती है। तो दोस्तों अगर हम इसके विकर्ण की बात करें दोस्तों, इसका ये जो विकर्ण है दोस्तों, ये विकर्ण आप लोगों को दिख रहा होगा, इस विकर्ण की बात करें, ये विकर्ण। तो दोस्तों अगर बात करें, सपोज हम इसको नाम दे देते हैं इस स्क्वायर को ए बी सी डी। तो दोस्तों इसका जो विकर्ण है AC, इस AC विकर्ण को अगर हम ट्रायंगल ADC में देखें तो ये ADC जो है, इस ट्रायंगल ADC का जो AC है हमारा, ये हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण है दोस्तों, कर्ण। अगर हमको इसका जो है बेस पता है और इसकी जो है हाइट पता है दोस्तों, तो क्या हम इसका हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं दोस्तों? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 चीजें पता हो, लंब आधार पता हो तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण आधार पता हो तो लंब निकाल सकते हैं, और लंब और कर्ण पता हो तो आधार निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमको क्या क्या पता है, इसका जो है आधार पता है और लंब पता है दोस्तों। तो अगर हम इसका कर्ण निकालने की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा लंब कितना है दोस्तों, a। अगर ये a है तो मतलब ये भी a होगा, क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती हैं आपस में। लंब a है और आधार b है, दोनों a है दोस्तों, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये दोनों ऐड होके बन जाएगा 2a स्क्वायर। दोस्तों ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, अगर दोनों पक्षों के हम वर्गमूल लेंगे दोस्तों तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण इक्वल टू a√2। दोस्तों ये हमारा इस नीचे वाले फेस का जो है कर्ण आ गया, सॉरी ये नीचे वाले फेस का, अगर इसके फेस की बात करेंगे तो ये विकर्ण ही होगा दोस्तों, कर्ण तो हमारा ट्रायंगल में होता है। तो ये नीचे वाले फेस का, एक फेस का जो है ये विकर्ण आ रहा है हमारा कितना, a√2 दोस्तों। अगर हम बात करें क्यूब के विकर्ण की, क्यूब का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, क्यूब का विकर्ण हमारा होता है क्यूब के किसी एक कोने से, किसी भी एक कॉर्नर से तिरछा जो है उसके दूसरे कॉर्नर को, इस वाले कॉर्नर को, अगर इन दोनों कॉर्नर को हम आपस में मिलाएं तो दोस्तों ये जो हमारी साइड होगी, ये हमारी साइड कहलाती है क्यूब का विकर्ण दोस्तों। इसके बारे में पूछा जाता है एक्चुअली एग्जाम में कभी कभी, तो इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है हम लोगों को। तो दोस्तों अगर इस विकर्ण की लंबाई हमसे पूछ लिया जाए, अगर क्यूब की भुजा दी हो और उस विकर्ण की लंबाई पूछ लिया जाए कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो दोस्तों कैसे हमको उसको फाइंड करना है ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों अभी हमने निकाला कि ये नीचे वाला जो इसका विकर्ण, हमने नीचे वाले फेस का विकर्ण निकाला है, वो आया है हमारा a√2 दोस्तों। और हमको पता है कि इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, हाइट है, वो भी a ही है दोस्तों, क्योंकि सारी साइड्स बराबर है तो हाइट है। तो अगर ये वाला ट्रायंगल में अगर अलग निकाल के इसको बनाने की कोशिश करूं दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके दिखेगा आपको, कुछ इस तरीके का दिखने वाला है दोस्तों, जिसकी ये वाली साइड a है और ये वाली साइड हमारी √2a है। और दोस्तों हमको इसका विकर्ण फाइंड करना है।
सॉरी इसका कर्ण फाइंड करना है दोस्तों। तो इसका कर्ण अगेन हम वही फार्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोस्तों अगर इस पे हम यही फार्मूला लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, a का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस रूट 2a का होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों ये अगेन हमारा 2a स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर, और दोनों बच्चों का वर्गमूल लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा a अंडर रूट 3। देख रहे हैं दोस्तों, तो इसका कर्ण हमारा क्या आ गया a अंडर रूट 3। ये जो कर्ण आया हमारा दोस्तों ये आ गया a अंडर रूट 3। तो अगर हम बात करें घन के विकर्ण की तो यही हमारा घन का विकर्ण है दोस्तों। ये जो हमने अलग से ट्रायंगल मैंने अलग से बनाया था आपको, इसीलिए बनाया था ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये विकर्ण हमारा घन का जो है विकर्ण कितना आ गया दोस्तों, a अंडर रूट 3। अगर किसी भी साइड की भुजा दी जाए, तो किसी भी क्यूब की साइड दे दी जाए, भुजा दे दी जाए, कोई भी भुजा दी जाए, अगर उसमें हम रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अंडर रूट 3 से गुणा कर दें, तो वो हमारा घन का विकर्ण कहलाता है। घन के विकर्ण की जो है लंबाई दे देता है दोस्तों। तो यहाँ से हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया दोस्तों, कि जो घन का विकर्ण होता है घन का विकर्ण होता है, क्या होता है दोस्तों, a अंडर रूट 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भुजा इंटू अंडर रूट 3। यानी कि घन की जो है भुजा पे हम रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा घन का विकर्ण दे देता है दोस्तों। तो ये होता है हमारा घन का विकर्ण दोस्तों। ये फार्मूला आप लोगों को याद रख जाए। नेक्स्ट थिंग जो है इसमें दोस्तों, अगली चीज जो है वो इसमें क्यूब का जो है सरफेस एरिया, टोटल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल जो है पूछ लेता है दोस्तों। तो अगर इसका हम टोटल क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करें दोस्तों, जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो घन होता है हमारा, जो घन होता है उसके सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं दोस्तों, सारे के सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं। कितने फेस होते हैं, टोटल 6 फेस होते हैं, या 6 के 6 फेस हमारे स्क्वायर होते हैं, यानी कि वर्ग होते हैं। 6 वर्ग को मिला लिया जाए तो हमारा जो है क्यूब फॉर्म में तैयार हो जाता है दोस्तों। तो अगर हमको इसका सारा जो है टोटल सरफेस एरिया निकालने की बात किया जाए, तो अगर हम एक फेस का जो है एरिया निकाल लें और उसको 6 बार ऐड करें, क्योंकि 6 सरफेस है टोटल और सबके सब बराबर है आपस में, तो एक सरफेस का एरिया निकाल के उसको 6 बार अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारा घन का जो है टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। नहीं आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं एक फेस की बात करूं, कोई भी एक फेस में ऐसे ले ले रहा हूं दोस्तों, ये हमने एक फेस ली है, इसकी एक साइड ए है, दूसरी भी ए है, दोनों साइड जो है ए है। तो घन का सॉरी स्क्वायर का जो हमारा एरिया होता है क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर और जो है रेक्टेंगल दोनों का सॉरी क्या बोलते हैं, वर्ग और आयत दोनों का जो क्षेत्रफल होता है हमारा दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो अगर इस स्क्वायर के इस वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर। यानी कि एक फेस का एरिया, एक फेस का एरिया जो हमारा है वो आया है ए स्क्वायर, और टोटल ऐसे कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं दोस्तों। तो अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, उसको इस पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो घन का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा हमारा दोस्तों। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 6 फेस होते हैं और एक फेस का क्षेत्रफल होता है हमारा ए स्क्वायर, तो यानी कि भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से हमने नेक्स्ट फार्मूला जो निकाला क्या निकाला, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 टाइम ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 6 फेस होते हैं और एक फेस का स्क्वायर सॉरी एरिया ए स्क्वायर होगा। तो ये आ गया दोस्तों हमारा घन का संपूर्ण क्षेत्रफल। दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट चीज होती है, अगली एक तीसरा फार्मूला होता है दोस्तों, वो पूछ लेता है एग्जाम में, क्वेश्चन बनता है उसमें, वो है जो है घन का आयतन, घन का वॉल्यूम, आयतन भी पूछता है। तो आयतन अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आयतन निकालेंगे तो हमको पता ही है किसी भी चीज का आयतन निकालना है, आयत हो मतलब वो आयताकार सॉरी क्या बोलते हैं, घनाभ के आकार का हो या घन के आकार का हो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये फार्मूला होता है दोस्तों। क्योंकि इसमें ये बहुत सिंपल सी चीज है कि इसकी सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी कि लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, तीनों ए ही होती है दोस्तों। तो अगर हम इसके आयतन की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका आयतन हमारा क्या हो जाएगा,
आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों क्या है दोस्तों, ए इंटू ए, तो ये मिलके क्या बन जाएगा दोस्तों हमारा ए क्यूब। ये होता है दोस्तों हमारा घन का आयतन, यानी कि किसी भी घन की जो साइड दी हो, जो भुजा दी हो, उसका अगर हम क्यूब कर दें तो हमारा घन का आयतन देता है। अगर उसको स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो घन का संपूर्ण पृष्ठ देता है, और उस पर √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोस्तों ये हमारा घन का विकर्ण देता है। तो कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ घन की भुजा पता हो, बस उसमें हमको मल्टीप्लाई कर देना है। बस मल्टीप्लाई किससे कर देना है, अगर उसका विकर्ण पूछ रहा है तो √3 से मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। अगर विकर्ण पूछ रहा है तो √3 से मल्टीप्लाई कर देना है भुजा में, और अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना है और भुजा का स्क्वायर कर देना है। भुजा का स्क्वायर करके उस पे 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर उसका आयतन पूछ रहा है दोस्तों तो उस पे भुजा का हमको क्यूब कर देना है, यानी कि उसका घन कर देना है, और यही हमारा घन का आयतन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने देखा क्यूब के जो है फार्मूले देखे, सारे फार्मूले। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन निकल लेते हैं, कैसे ये क्वेश्चन पे अप्लाई हो गए हमारे फार्मूले। तो दोस्तों ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, पहला, ये दूसरा और तीसरा। इनमें जो है क्यूब की अलग अलग भुजाएं दी हुई है। पहले क्वेश्चन में भुजा दी हुई है 5 सेंटीमीटर, दूसरे पे 6 सेंटीमीटर और तीसरे पे जो है 15 सेंटीमीटर दी हुई है। दोस्तों पे क्वेश्चन में पूछा गया है क्यूब का विकर्ण पूछा गया है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है, आयतन पूछा गया है। पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में सारा जो भी पूछा जाता है क्यूब का जो क्वेश्चन बनता है वो तीनों चीजें इस पे पूछी गई। तो दोस्तों अगर आप पहले क्वेश्चन की बात करें, इस पे जो है क्यूब की भुजा कितनी दी हुई है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर, और पूछा क्या गया है क्यूब का विकर्ण, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। मैंने अभी बताया दोस्तों कि अगर क्यूब का विकर्ण निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब का आयतन निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों अभी हमने देखा है, अगर हमने क्यूब का विकर्ण फाइंड करना है तो दोस्तों क्यूब का विकर्ण कितना होता है, तो भुजा में से √3 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या आ जाता है, क्यूब का विकर्ण आ जाता है दोस्तों। तो इस पे अगर हम √3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि √3 इंटू 5, दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब का विकर्ण आ जाएगा हमारा, इसको ऐसे लिख देते हैं 5 पहले, 5√3 सेंटीमीटर। ये तो क्यूब का हमारा विकर्ण कितना आ जाएगा दोस्तों, 5√3 सेंटीमीटर। अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों हमारा क्या होता है, भुजा का स्क्वायर करके उस पे 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो है घन का वो संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाता है दोस्तों। भुजा हमारी कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा दोस्तों। 25 में से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 छक्का 150 होता है दोस्तों। तो घन का जो है संपूर्ण क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 150, 150। अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारा क्षेत्रफल इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। जो क्षेत्रफल होता है हमारा दोस्तों उसकी यूनिट स्क्वायर में होती है। तीसरी चीज जो है दोस्तों क्यूब का आयतन पूछा गया दोस्तों। क्यूब का आयतन क्या होगा, आयतन निकालने के लिए बताया कुछ नहीं करना दोस्तों, केवल जो घन की भुजा दी हुई है उसका क्यूब कर देना हमें और उसका आयतन आ जाएगा क्यूब का। तो हमें घन की भुजा 5 सेंटीमीटर दी हुई है, इसका आयतन निकालना है, इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 का क्यूब होता है हमारा 125 दोस्तों। इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों वो क्यूब में होती है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, इसका विकर्ण भी फाइंड कर लिया, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल भी फाइंड कर लिया और आयतन भी फाइंड कर लिया। दोस्तों कितना आ गया, 5√3 जो है इसका विकर्ण आ गया, संपूर्ण पृष्ठ आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो है आयतन आ गया 125 सेंटीमीटर क्यूब जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, इसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका विकर्ण। इसके संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया हमारा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट चीज है दोस्तों, इसमें वॉल्यूम पूछा गया है, आयतन पूछा गया है। आयतन कैसे निकालते हैं मैंने बताया दोस्तों, इसका क्यूब कर देते हैं, साइड का क्यूब करेंगे, 6 है, 6 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 216 दोस्तों। ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो इसकी जो यूनिट होगी क्यूब में होगी दोस्तों। तो इसका आयतन हमारा कितना आ जाएगा, आयतन भी 216 आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। इसकी जो है भुजा दी हुई है दोस्तों, कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है दोस्तों। इस 15 सेंटीमीटर से अगर हमको पहले इसका विकर्ण निकालना है दोस्तों कितना हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 √3 सेंटीमीटर इसकी जो है
इसका विकर्ण आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चीज है इसमें इसका संपूर्ण क्षेत्रफल दोस्तों, संपूर्ण क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 225 225 होता है दोस्तों। अगर उसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 200 इंटू 6, ये हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चीज इसमें इसका वॉल्यूम पूछा गया है दोस्तों। इसका वॉल्यूम, इसका आयतन जो है दोस्तों कितना होता है, सॉरी आयतन कितना होगा दोस्तों, इसका 15 का क्यूब करेंगे हम, 15 का क्यूब कर देंगे तो हमारा आयतन निकल आएगा दोस्तों 15 इंटू 15 दोस्तों। ये कितना हो जाएगा हमारा, करके बता सकते हैं आप, क्या आपको गुणा करना आता है, अगर गुणा करना आता है तो इसका गुणा करके आप इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं दोस्तों। चलिए अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं लिख देता हूं दोस्तों। इसका जो क्यूब होता है 3375 होता है दोस्तों, 3375, ये हमारा 15 का क्यूब होता है। चलिए अगर आपको गुणा भाग नहीं आ रहा है तो ये आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब अगर 10th पे आप पहुंच चुके हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सही होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन थे जो क्यूब पे बेस्ड थे दोस्तों, मैंने करवा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इस पे हम चलेंगे दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है घनाभ, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। अभी हमने घन के बारे में पढ़ लिया, अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है घनाभ। इसके बारे में देखेंगे क्या क्या फार्मूले होते हैं और उनको कैसे फाइंड आउट करना है दोस्तों। घनाभ की प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, अभी जैसे मैंने भी निकाला, ये बॉक्स आप देख रहे होंगे, ये बॉक्स आप देख रहे हैं ना, इसमें घनाभ में क्या है, घन की तो सारी साइड्स आपस में बराबर होती है, बट घनाभ में यही डिफरेंस होता है कि इसकी साइड्स आपस में बराबर नहीं होती, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो तीनों अलग अलग होती है दोस्तों। ये घनाभ की प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये सपोज अगर इसको ऐसे देखेंगे, इसकी लंबाई होगी दोस्तों, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। इस कॉर्नर से देखेंगे, इस कॉर्नर से अगर इसको देखेंगे, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई दोस्तों। तो ये तीनों अलग अलग होती है, ये होती है घनाभ की प्रॉपर्टी दोस्तों। बाकी फेस उतने ही होते हैं, कॉर्नर उतने ही होते हैं, एज उतने ही होते हैं, सब कुछ उतना ही होता है दोस्तों। बस इसकी इसमें एक ही डिफरेंस होता है दोस्तों कि इसकी जो साइड होती है वो आपस में बराबर नहीं होती, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में अपने अलग अलग होती है दोस्तों। अगर इसकी लंबाई की बात करें हम, अगर लंबाई L मान लेते हैं और इसकी चौड़ाई B मान लेते हैं और इसकी जो ऊंचाई यानी कि हाइट है उसको H मान लेते हैं दोस्तों। तो आगे वही चीज फिर से, अगर हम इसका विकर्ण फाइंड आउट करने की कोशिश करें दोस्तों, इसका विकर्ण घनाभ का विकर्ण, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, देखते हैं। अगर मैं इस वाले फेस की बात करूं दोस्तों, घन के जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर फॉर्म में होते हैं और घनाभ के जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं, यानी कि आयत के फॉर्म में होते हैं दोस्तों। इस फेस को मैं अगर अलग से बनाने की कोशिश करूं बाहर से, सपोज ये कुछ इस तरीके का दिखे दोस्तों, क्योंकि इसकी लंबाई L है और इसकी जो चौड़ाई दी हुई है दोस्तों वो B दी हुई है दोस्तों। ये लंबाई L और चौड़ाई B दी हुई है। अगर इसका विकर्ण हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें दोस्तों तो क्या आ जाएगा, अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों। तो इसका विकर्ण क्या आ जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्यों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंब स्क्वायर, यानी सॉरी ये लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आगे किसी को भी लिख सकते हैं, पहले लंब लिख दें आधार लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। हमारा होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो जो है लंब हमारा B है और आधार L है, तो दोस्तों L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और इसका दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा नीचे वाले फेस का जो है विकर्ण आ जाएगा दोस्तों अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो दोस्तों ये विकर्ण अगर हम इस पे दर्शाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके की दिखेगा।
ये दोस्तों विकर्ण लंबाई, इस विकर्ण की लंबाई हमारी आई है, इस विकर्ण की लंबाई आई है √L² प्लस B²। ये विकर्ण L² प्लस B², ये हाइट हमारी कितनी है दोस्तों, अगेन हाइट हमारी h है। अब दोस्तों अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल कौन सा बनेगा, अगर इस घनाभ का विकर्ण निकालना है हमको, तो इस फेस को, इस कॉर्नर को जैसे क्यूब में मिलाए थे वैसे ही इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला देंगे तिरछा, एक कॉर्नर को तिरछा दूसरे कॉर्नर से मिलाने पे वो हमारा विकर्ण होता है दोस्तों। तो इसका विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइन जो है दिख रही है दोस्तों, ये इसका विकर्ण हो जाएगी। अब अगर इसको फाइंड आउट करना तो दोस्तों अगेन हमको वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये फिर से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये देख रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसकी हाइट यानी लंब जो है h है, और इसका जो आधार हमारा है कितना है दोस्तों, √L² प्लस B²। अब फिर से इसका कर्ण फाइंड करना है दोस्तों, इस संपूर्ण त्रिभुज का कर्ण फाइंड करना है। फिर से वही फार्मूला लगाएं दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, h² प्लस आधार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा L² प्लस B²। अब दोस्तों दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, कर्ण क्या निकल के आ जाएगा, रूट के अंदर इधर रूट लग जाएगा दोस्तों। इसको क्रम से लिख देते हैं, L पहले लिख सकते हैं, L² प्लस B² प्लस h²। ये होता है दोस्तों, ये जो इसका कर्ण निकल के आया दोस्तों, यही है हमारा घनाभ का विकर्ण। तो ये हमारा घनाभ का विकर्ण का फार्मूला क्या निकल के आ गया दोस्तों, घनाभ का विकर्ण क्या निकल के आया दोस्तों, रूट के अंदर L² प्लस B² इंटू प्लस h²। ये है घनाभ का पहला फार्मूला दोस्तों, घनाभ का विकर्ण। अभी तक हमने घन का विकर्ण देखा था, वो क्या था, √3 से मल्टीप्लाई कर देना था, घन का विकर्ण आ जाना था। लेकिन घनाभ में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें चीजें बदल जाती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो जाती हैं। तो इसलिए अब इसका क्या बोलते हैं, विकर्ण फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हमको इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके फिर उनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा दोस्तों, तब हमको जो है उसका विकर्ण फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट चीज जो है दोस्तों इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो होता है वही जो क्यूब में डिस्कस किए थे, संपूर्ण प्रस्थक्षेत्रफल दोस्तों। अगर इसके संपूर्ण प्रस्थक्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो इसमें प्रस्थ तो 6 ही होते हैं दोस्तों, लेकिन उनका एरिया अलग अलग हो जाता है, एरिया अलग हो जाता है, लेकिन एक सिमिलरिटी रहती है। क्या सिमिलरिटी रहती है दोस्तों, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं दोस्तों, ये बॉक्स देख रहे हैं, इसमें जो 6 फेसेज है, उनमें से प्रत्येक 2 फेसेस का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों आपस में बराबर होता है। कौन से 2 फेसेस, आमने सामने वाले। ये जो फेस देख रहे हैं ना, इसके जस्ट अपोजिट जो फेस है दोस्तों, उन दोनों का जो है एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो बिल्कुल बराबर होगा। इसी प्रकार इस क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, इसके अपोजिट जो है उसके बराबर होगा दोस्तों। और ऊपर वाले क्षेत्रफल की बात करें, ऊपर वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करेंगे दोस्तों, वो नीचे वाले के, यानी कि अपर वाला लोअर वाले के क्षेत्रफल के बराबर होगा दोस्तों। तो प्रत्येक 2 क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, 2 पृष्ठ के क्षेत्रफल दोस्तों बराबर होते हैं। तो इनमें से हमको कुल मिला के 3 पृष्ठों के क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे, एडिशन 3 पृष्ठों के, नीचे वाला, सामने वाला और बगल वाला। नीचे वाले के बराबर ऊपर वाला हो जाएगा, इस बगल वाले के बराबर ये बगल वाला हो जाएगा, और ये सामने वाले के बराबर जो है इसके पीछे वाला क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अगर इस सामने वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा, इसको मिला दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इस सामने वाले फेस की क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, इस फेस की, ये अगर इसको हम बाहर निकाल के बनाए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके के बने। इसकी लंबाई जो है L हो जाएगी दोस्तों, और इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी दोस्तों। लंबाई L है और चौड़ाई h है दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल तो हमको पता ही दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, L इंटू h। ये सामने वाले पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल आ गया दोस्तों। यही क्षेत्रफल इसके अपोजिट जो है दोस्तों उसका हो जाएगा, उसका भी क्या हो जाएगा, उसका भी L इंटू h हो जाएगा दोस्तों। तो ये सामने वाले फेस का क्षेत्रफल। अगर बगल वाले इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो इस पे हमारा देखते हैं, नीचे की साइड कितनी है b, और ये ऊपर वाली साइड कितनी है h, यानी कि लंबाई b है और चौड़ाई h है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा
बी इंटू एच। अब नेक्स्ट जो फेस बचा है दोस्तों, हमारा बचा है लोअर, नीचे वाला, नीचे वाले के बराबर ऊपर वाला। सामने वाला निकाल लिया हमने, बगल वाला निकाल लिया, अब नीचे वाला निकाल लेंगे तो उसके बराबर ऊपर वाला हो जाएगा दोस्तों। तो इस नीचे वाले फेस की अगर बात करें तो दोस्तों ये वाला, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, लंबाई एल है, और इसकी जो चौड़ाई है कितनी है दोस्तों, बी है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्तों, एल इंटू बी। तीनों जो एडजेसेंट फेसेस है दोस्तों उनका क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया। आप देख सकते हैं मैंने किसका क्षेत्रफल निकाला है। अगर इस कॉर्नर से बात करें, ये कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये कॉर्नर देख रहे हैं ना, इस कॉर्नर से अगर बात करें, इसमें तीन फेस एडजेसेंट है, तीन फेस जुड़े हुए हैं। कौन सा, एक ये फेस जुड़ा हुआ है, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों फेस जुड़े हुए हैं। इस वाले फेस के बराबर इसका है, इस वाले फेस के बराबर इसका है दोस्तों, और इस वाले के बराबर इसका। अगर इन तीनों को निकाल के दोस्तों, या तो फिर इनको अलग अलग निकाल के दो बार ऐड कर दिया जाए तो दोस्तों ये टोटल जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा घनाभ का। तो ये तीन एडजेसेंट फेसेस का मैंने निकाला है, इसका निकाला है, इसका निकाला है और इसका निकाला है, तीनों का निकाल दिया दोस्तों। तो दोस्तों अगर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो दो बार हमको इसको भी दो बार ऐड करना पड़ेगा, इसको भी दो बार ऐड करना पड़ेगा और इसको भी दो बार ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो देखिए, अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लिखना चाहें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 टाइम्स एल इंटू बी प्लस 2 टाइम्स बी इंटू एच प्लस 2 टाइम्स एल इंटू एच। दो बार हमको ऐड करके लिखना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम इसमें दो कॉमन ले लें तो ये हमारा अंदर क्या बचेगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एल। यही हमारा फार्मूला होता है दोस्तों घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। ये दोस्तों आपको याद रखना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, दो बाहर होता है और ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये होता है हमारा दोस्तों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। एक बार लंबाई चौड़ाई को आपस में गुणा करना है, फिर चौड़ाई ऊंचाई को आपस में गुणा करना है, फिर ऊंचाई और लंबाई को आपस में गुणा करना है, तीनों को ऐड करके उसके बाद उससे मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों। तो क्या आ जाता है हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। नेक्स्ट चीज इसमें जो डिस्कस करने वाली बची दोस्तों वो है इसका वॉल्यूम। उसको भी देख लेते हैं दोस्तों, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों अभी हमने पढ़ा घनाभ का घन का जो आयतन निकालने का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, घन का एक भुजा का क्यूब कर देते हैं। यानी कि क्यों किया था हमने, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई जब किया तो उसमें लंबाई भी बराबर थी, चौड़ाई भी बराबर थी और ऊंचाई भी बराबर थी दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लंबाई भी अलग है, चौड़ाई भी अलग है और ऊंचाई भी अलग है। तो यहाँ पे हमारा हम जो है घन की किस भुजा का क्यूब करेंगे, किसी का क्यूब नहीं कर सकते, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। तो घनाभ के अगर आयतन की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दोस्तों। तो लंबाई यहाँ पे कितनी है हमारी एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच। तो ये दोस्तों फार्मूला होता है हमारा घनाभ के आयतन का। यहाँ से दोस्तों हमने तीनों फार्मूले जो है घनाभ के भी कंप्लीट कर ली। एक बार मैं फिर से तीनों फार्मूले एक साथ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए क्या क्या फार्मूले इसके क्या क्या फार्मूले थे दोस्तों। ये पहला हमने निकाला था घनाभ का विकर्ण, क्या होगा दोस्तों, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दूसरा था दोस्तों घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या निकाला दोस्तों हमने, दो बार और ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये होता है दोस्तों हमारा घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल। तीसरा जो निकाला दोस्तों हमने, क्या निकाला,
ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है आपको। इन्हीं पे बेस्ड जो है सारे क्वेश्चन आएंगे। एक और छोटा सा टॉपिक है दोस्तों इसमें से जो बनता है कभी कभी, एक्चुअली में वो बहुत जरूरी तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता दे रहा हूँ। अगर वो क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप उसको भी कर सकते हैं। कैसे बता दे रहा हूँ दोस्तों। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, घनाभ के जो है अलग अलग फेसेस का क्षेत्रफल दे देता है दोस्तों। सपोज एक फेस का इसके क्षेत्रफल दे दिया, इस सामने वाले फेस का क्षेत्रफल दे दिया x, दूसरे का दे दिया y और तीसरे का दे दिया z। तीन फेसेस जो एडिशन फेसेस मैंने बताया है दोस्तों। ये सामने वाला फेस हो गया पहला, ये बगल वाला दूसरा और ये ऊपर वाला तीसरा। ये इन्हीं के बराबर, ये सामने वाले के पहले के बराबर इसके पीछे वाला हो जाएगा, दूसरे के बराबर ये वाला हो जाएगा और तीसरे के बराबर दोस्तों नीचे वाला हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें इस पहले वाले इसके क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, किसी भी एक फेस को अगर ले लेंगे दोस्तों तो हमारा जो फेस का क्षेत्रफल बना हुआ है l इंटू बी करके बना हुआ है, या b इंटू h करके बना हुआ है, या h इंटू l करके बना हुआ है। या तो लंबाई चौड़ाई का गुणा किया है, या तो लंबाई ऊंचाई का गुणा किया है, तो ऊंचाई और लंबाई का गुणा करके बना हुआ दोस्तों। तो हर एक फेस का क्षेत्रफल दे देगा, एक फेस का क्षेत्रफल x, दूसरे का y, तीसरे का z। यानी कि एक x का मतलब है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, या y का मतलब है चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और z का मतलब है हमारा ऊंचाई इंटू लंबाई। किसी को भी मान सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती कि y को ही bh मानना है कि उसको x को ही bh मानना है कि z को bh मानना है, किसी को मान सकते हैं। कोई भी फेस हो सकता है दोस्तों, ठीक है। वो केवल ऐसे करके दे देगा कि उसके जो तीन अलग अलग फेसेस हैं उनका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है x, y और z दे देता है दोस्तों। तो आपसे पूछ लेगा कि घनाभ का आयतन बताइए, घनाभ का आयतन क्या होगा दोस्तों। अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है जो घनाभ का आयतन होता है क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, l इंटू बी इंटू एच। तो हमको फाइंड क्या करना है, l इंटू बी इंटू एच, l बी एच फाइंड करना है। अगर हम इसको फाइंड कर लें तो हमारा क्या बोलते हैं घनाभ का आयतन आ जाएगा। हमें दिया केवल उसने उसके क्षेत्रफल दिए हैं तीनों फेसेस के x इंटू वाई इंटू एस। दोस्तों अगर हम तीनों को, इन तीनों को अगर इसको इक्वेशन मान लो 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान लो, तो अगर हम इक्वेशन 1, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो क्या हो जाएगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों x y z, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों LH LB इंटू BH इंटू LH हो जाएगा दोस्तों। x इंटू वाई इंटू जेड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों LB इंटू BH इंटू LH। अब दोस्तों अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं L L 2 बार L है, B B 2 बार B है, H H 2 बार H है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि L स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, B स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, H स्क्वायर लिखा हुआ है। L इंटू L स्क्वायर, B इंटू B B स्क्वायर, H इंटू H H स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरफ हमारा क्या लिखा हुआ है L स्क्वायर इंटू B स्क्वायर इंटू H स्क्वायर, इधर क्या लिखा हुआ है हमारा X Y Z। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं ऐसे L स्क्वायर इंटू B स्क्वायर इंटू H स्क्वायर इक्वल टू X Y Z। इतनी बात तो समझ में आएगी दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं है दोस्तों, और जो है भी तो मैंने वो डिटेल में आप लोगों को बताइए। तो इधर देखते हैं दोस्तों L स्क्वायर B स्क्वायर, इसको दोस्तों अगर हम एक साथ लिखें L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि तीनों का स्क्वायर है तो उनको एक साथ स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई। अलग अलग दो तीनों का स्क्वायर लिखा होगा, हमने एक साथ करके लिख दिया, क्या दिक्कत है, क्योंकि पावर तीनों में सेम है। ऐसा नहीं कि एक पे 2 एक पे 3 एक पे 4, ऐसा नहीं है, तीनों का पावर सेम है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों एक साथ करके, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x y z। अब दोस्तों अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो इधर तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर चला जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा l इंटू बी इंटू एच, और इधर हमारा स्क्वायर नहीं है तो इसका इधर अंडर रूट लग जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा x y z। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा
घनाभ के बारे में सारा का सारा फार्मूला और ये कहाँ से डिराइव हुए, कैसे निकल के आए, मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो दोस्तों अब आगे, तो दोस्तों अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि सारा कंफ्यूजन हमारा दूर हो जाए। अभी हमने सारे के सारे फार्मूले जो है पढ़े हैं इसके घनाभ के। अब इस फार्मूले पे जो है फार्मूले से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, एक घनाभ की लंबाई जो है दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लगा देते हैं आगे, और उसकी चौड़ाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर। पूछा गया दोस्तों घनाभ का विकर्ण पूछा गया, संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा गया और आयतन पूछा गया। दोस्तों देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर घनाभ का विकर्ण फाइंड करना है दोस्तों हमको, अभी हमने पढ़ा क्या होता है इसका फार्मूला दोस्तों, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दोस्तों एल का मान कितना है 10, बी का मान कितना है 8 और एच का मान कितना है 6। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। दोस्तों अभी का स्क्वायर अगर निकालेंगे 10 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 100, 8 का हो जाएगा 64 और 6 का हो जाएगा 36। इनको निकाल के ऐड करेंगे दोस्तों आपस में, क्या हो जाएगा हमारा 100 प्लस 64 प्लस 36। दोस्तों इन तीनों को ऐड करेंगे जाके तो हमारा हो जाएगा ये 200। और इसको और अच्छे तरीके से थोड़ा लिखना चाहते हैं कि बाहर निकालेंगे दोस्तों, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10√2। कैसे इस 200 को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 2, 100 इंटू 2, और 100 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर इंटू 2। अभी 10 का स्क्वायर है तो 10 रूट से बाहर आ जाएगा दोस्तों, और 2 जो है रूट के अंदर आ जाएगा। तो घन क्या घनाभ का विकर्ण हमारा क्या है दोस्तों, विकर्ण आ गया 10√2 सेंटीमीटर। यूनिट क्या है दोस्तों इसकी सेंटीमीटर। तो घनाभ का विकर्ण हमने कितना फाइंड कर लिया है दोस्तों 10√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आइटम हमको फाइंड करना है दोस्तों, वो है संपूर्ण क्षेत्रफल। दोस्तों संपूर्ण क्षेत्रफल फाइंड करना है, इसके लिए भी देख लेते हैं क्या होता है फार्मूला दोस्तों हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल का। फार्मूला क्या होता है दोस्तों संपूर्ण क्षेत्रफल, अभी भी हमने पढ़ा है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस L। ये फार्मूला होता है दोस्तों हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल का। अब इसकी वैल्यू पुट कर देना है, कुछ करना नहीं दोस्तों, और गुणा करना है, ऐड करके निकाल लेना है। L और B, L है 10 हमारा, B है 8, तो 10 इंटू 8 प्लस BH 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 प्लस HL 6 इंटू 10। दोस्तों ये 10 इंटू 8 ये कितना हो जाएगा हमारा 80, 8 इंटू 6 48 और 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 60। तो दोस्तों इसको लिखेंगे हम 80 प्लस 48 प्लस 60। इन तीनों को जब ऐड करेंगे दोस्तों ये हमारा बन जाएगा 280 प्लस 60 140 और 48 188। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये हमारा बन जाएगा 2 8 16, 2 8 16 17, 2 2 जा 2 और 1 हो जाएगा हमारा 376। इसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों जो संपूर्ण क्षेत्रफल निकल के आया हमारा कितना निकल के आया 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये संपूर्ण क्षेत्रफल हमारा निकल के आया दोस्तों 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया हमने LBH की वैल्यू पुट कर देना, बस कुछ करना नहीं। हमको करना क्या है कि फार्मूले हमको याद रखना है दोस्तों, बस यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। नेक्स्ट चीज फाइंड करी दोस्तों, हमको वॉल्यूम फाइंड करना है इसका। कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों। आयतन का फार्मूला क्या होता है अभी हमने पढ़ा, L इंटू बी इंटू एच, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 10 इंटू 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा दोस्तों
8 6 या 48 और 48 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 480 यूनिट हमारी हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा इसका वॉल्यूम निकल के आ गया दोस्तों 480 सेंटीमीटर क्यूब, 480 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कैसे वैल्यू दी जाएंगी और जो चीज़ पूछी जाएगी कैसे हमको उसको फाइंड आउट करना है दोस्तों। कुछ नहीं करना, बस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है और हमको क्वेश्चन का जो है आंसर निकाल देना है। ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है क्योंकि अभी स्टार्टिंग है दोस्तों, इसलिए अभी सिर्फ ये क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है फार्मूले वो मैंने बताया आपको। आगे जैसे जैसे सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा दोस्तों तो उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्टिंग है बेस है, इसलिए सिर्फ समझने के लिए हमने ये छोटे छोटे क्वेश्चन ले लिए हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि फार्मूले कैसे अप्लाई करने हैं। तो दोस्तों आज का सफर हमारा यही तक था। सफर वैसे हम छोड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको रेस्ट दे रहे हैं, ब्रेक दे रहे हैं, ताकि आगे के सफर के लिए और आप एनर्जी गेन कर सकेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको बिल्कुल कमेंट करके आपको बताना है। 100% ये अपनी राय जरूर देनी, फीडबैक जरूर देनी है दोस्तों। ये वीडियो को शेयर करना है ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको एक्चुअल में इसकी जरूरत है। जो बच्चे पेड बैच नहीं अफोर्ड कर सकते, पैसे दे के एडमिशन नहीं ले सकते दोस्तों, तो उनके लिए ये बैच हमने शुरू किया है दोस्तों। इसमें हम सारा का सारा कोर्स, मैथ्स का सारा कोर्स टॉपिक वाइज A to Z बेस से लेकर हाई तक, जीरो के हीरो पूरा सब कुछ बताएंगे दोस्तों। कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, अनसॉल्व के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, सारा सब कुछ करवाएंगे दोस्तों। बस आपको अपना फीडबैक देते रहना, आपको कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, कौन से टॉपिक आपको टफ लग रहे हैं, किन पे क्या दिक्कत है, कौन से टॉपिक आप पहले पढ़ना चाहते हैं, तो वो सब आप हमसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आप ये हमारे वीडियो को, अगर हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो शेयर करना ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुँच सके जिनको इनकी एक्चुअल में नीड है दोस्तों। हमारी मुहिम एक्चुअल में है ही उन्हीं बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे दे के बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने बिना पैसे के, पैसा भी नहीं लगता है आप लोगों का, एकदम फ्री में सारा कोर्स आपको एकदम फ्री में पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल ये मैथ्स का कोर्स हमने स्टार्ट किया दोस्तों। आगे आपकी जैसे भी डिमांड आती जाएगी दोस्तों, आपको साइंस, इंग्लिश जो भी आप बोलेंगे हम सारा स्टेप बाय स्टेप क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो बस आपको अपना फीडबैक देना है दोस्तों, आपको बताना है और अपना मोबाइल नंबर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि हम आप अगर कोई किसी तरह कोई दिक्कत है तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट करें, हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और आपको आपकी प्रॉब्लम्स को जो है दूर करने की कोशिश करेंगे, समस्याओं को साझा कर सकते हैं आप हमारे साथ। ये चैनल आप अपने व्हाट्सएप में ग्रुप में जो है शेयर करें हमारे वीडियो को, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंच सके दोस्तों। और हमारी मेहनत कुछ तो फल निकले, क्योंकि बिना मतलब पैसा कमाना कोई टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट सिर्फ यही है कि ये उन बच्चों का भला हो सके जो पैसे लेके बैच अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।